नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जी हाँ, बात कुछ ऐसे ही है। आज जिनेवा में ईरान और अमेरिका की तीसरे दौर की बातचीत होनी है और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ गई है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ईरान अपनी तरफ से यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर जो बातें हैं उस पर कुछ सहमति बनाए, कुछ ऐसे प्रपोजल अमेरिका के सामने रखे जिससे कि बात बन जाए। हालांकि बात कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी वो तो इस बातचीत के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जो इस वक्त खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि शायद जो 60% यूरेनियम इनरिचमेंट इस वक्त ईरान ने कर रखा है उसको वो घटा सकता है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि देखिए वो ये चाहता है कि जो यूरेनियम संवर्धन ईरान ने किया है वो बाहर नहीं भेजेगा, नष्ट नहीं करेगा, उसे ईरान में ही रखा जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इस पर कितनी बातचीत और बात बनती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी कि देखिए आपको अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को खत्म करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है तो उसे बाहर के देश भेजना पड़ेगा। अमेरिका इस तरह की शर्त रख रहा था। अब इस बीच खबर ये आ रही है, अब देखना होगा कि किस तरह के प्रपोजल के साथ आज अब्बास अरागची मिलते हैं जिनेवा में। जो अमेरिका के राजनयिक हैं उनके साथ विटकॉफ और कुशनर से जो मुलाकात होती है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है जिस पर कहा जा रहा है कि उसको लिमिट किया जाए, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो रेंज है उसको कम किया जाए। तो एक निजी चैनल को अपने इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा कि देखिए ये एक प्रोपेगेंडा है और हम इस तरह की कोई भी मिसाइल हमने नहीं बनाई है जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कल अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही है, अब तक जो हम और आप बातचीत करते थे कि देखिए ईरान की मिसाइल से अमेरिका डरा हुआ है, इसलिए ईरान को घेरने के बाद भी वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा है। साथ ही पीछे चीन और रूस भी खड़े हैं उसका साथ देने के लिए। अब तो इस बात की तस्दीक हो गई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की संसद में कहा कि देखिए ऐसा है कि ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलें बनाई है जो यूरोप तक जा सकती है, जो अमेरिका के वाशिंगटन तक जा सकती है। हालांकि अब अब्बास अरागची की बात सुने तो उनका कहना था कि वो सिर्फ एक झूठ और प्रोपेगेंडा है, हमने 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की मिसाइलें नहीं बनाई है। और एक तरह से इस पूरे मामले को प्रोपेगेंडा के तौर पर, झूठी खबर के तौर पर दिखाया जा रहा है और झूठी खबर अमेरिका के सामने पेश की जा रही है। लेकिन जो बात अमेरिका ने कही, कहीं ना कहीं उसका डर इन्हीं मिसाइलों से है, जिसकी वजह से अब तक अमेरिका रुका हुआ है ईरान पर हमले वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सेना ने, अमेरिका की सेना ने भी, कि इनकी बात अगर हम करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देखिए उनके पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं कि अगर कुछ हमले शुरुआती दौर में, अगर ईरान की तरफ से अगर अमेरिका हमला करता है और शुरुआती हमले में ही ईरान बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकता है। इस तरह की जो अमेरिकी सेना है उन्होंने अपनी तरफ से ट्रंप के सामने ये बातें रखी थी। देखिए सेना जो कहीं की होती है वो एक्चुअल सिचुएशन को बताती है, वहाँ की राजनीति क्या है क्या नहीं है उस बात से सेना को लेना देना नहीं है। लेकिन सेना जो है एक्चुअल स्थिति वहाँ के राजनयिकों के सामने, वहाँ के प्रशासन के सामने रखता है कि देखिए ये एक्चुअल स्थिति है। और शायद यही एक्चुअल स्थिति केन ने बताई थी ट्रंप को, जिसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कहा कि ईरान की मिसाइलों की रेंज में यूरोप भी है, अमेरिका भी है, और वो लगातार अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। देखिए खबर यह भी आई थी कि 8000 किलोमीटर की रेंज की ईरान के पास मिसाइलें हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जिस पर लगातार ईरान काम कर रहा था। खास तौर पर 2025 में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान का, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि मिसाइल प्रोग्राम पर अच्छा खासा जोर ईरान ने दिया था और उसको लेकर लगातार काम कर रहा था। चाइना ने जो भी मिसाइल बनाने में उपलब्धता उसको देनी थी वो सारी चीजें उपलब्ध कराई ईरान के सामने, और ईरान ने समझ लिया कि देखिए ये हमारी रक्षा का कवच है और यही कवच हमें बचा सकता है। और आज यही कवच जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। क्योंकि अब तो ट्रंप ने भी स्वीकार कर लिया है भाई कि देखिए ऐसा है कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो हम पर भी जबरदस्त तरीके से इन मिसाइलों से हमला होगा और यूरोप और अमेरिका भी इससे नहीं बचेगा। इसलिए इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि बातचीत से रास्ता निकल जाए। इसलिए आज तीसरे दौर की जो वार्ता होगी वो बहुत अहम होगी, क्योंकि ईरान को कह दिया है अमेरिका ने कि देखिए आप कुछ ऐसी चीजें लेकर आइए जिससे बातचीत आगे बढ़े, जिससे हम सेटिस्फाइड हो, आपके पास भी कुछ हमारे पास रखने के लिए विकल्प हो। तो आप देखना होगा, अब्बास अरागची ने तो बहुत उम्मीद जताई है कि देखिए
बातचीत से ही इस युद्ध का हल हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी का भी भला नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, या फिर ईरान हो, या पूरा मिडिल ईस्ट हो, किसी के लिए भलाई का सबब नहीं है। अगर ईरान पर हमला अमेरिका करता है तो युद्ध होगा, और युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, बातचीत ही इसका एक विकल्प है। तो आप देखना होगा कि आज किस तरह की स्थिति और किस तरह की पेशकश ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने होती है, और इसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो फिर क्या युद्ध ही एक विकल्प होगा, इस पर सबकी निगाह होगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की बात की जाए, एक बार फिर से ईरान में जो अंदरूनी हालात है बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ईरान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे, उस वक्त अमेरिका ने मन बना लिया था कि ईरान पर हमला किया जाए। तो क्या अब इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि एक बार फिर से अंदरूनी हालात वहां पर खराब है, इसी का फायदा उठाकर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। तो उसकी भी कोशिश है कि अंदर खाने ईरान में जो इस वक्त स्थिति है उसको काबू में किया जा सके, उस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। इसीलिए जो ईरान सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी विद्रोही हैं या फिर जो वहां पर प्रदर्शनकारी है उनको रोका जा सके। तो इस मोर्चे पर भी ईरान काम कर रहा है। बातचीत भी उनके लिए एक विकल्प है, जिसको लेकर अब्बास अरागची और लारिजानी के नेतृत्व में लगातार वो अमेरिका से संपर्क बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ युद्ध का विकल्प भी है, क्योंकि अब्बास अरागची ने जो कहा उसमें उन्होंने यही कहा कि देखिए ऐसा है, बातचीत तो हम एक विकल्प हमारे पास है, लेकिन युद्ध से भी हम पीछे नहीं हटते हैं। और युद्ध हमारे लिए अगर बातचीत खत्म होती है और अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, 100% नहीं बल्कि 200% तैयार है, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। लिमिटेड वॉर जैसा कुछ नहीं होगा, ईरान पर हमला होता है तो एक बड़ा हमला फिर अमेरिका पर भी होगा। और कहा जा रहा है जिस मिसाइल का डर ट्रंप को है, इसी वजह से जो कि उनके 2 जंगी जहाज बेड़े हैं, खास तौर पर अगर फोर्ड की बात की जाए या अब्राहम लिंकन की बात की जाए, दोनों 2 जगह पर इस वक्त है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ओमान की खाड़ी के पास है, एक ग्रीस के पास है, वहां से आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो जो है वो ईरान के मिसाइलों के रेंज में आएगा। और अगर अमेरिका हमला करता है तो सबसे पहला टारगेट यही जंगी जहाज होंगे, यही बेड़े होंगे, और इसी पर सबसे पहले हमला ईरान कर सकता है। और इस बात की तस्दीक खुद अली खामनेई साहब ने की है कि देखिए हम तो बड़े से बड़े जहाज भी डुबो देंगे अगर हम पर बात आती है। तो आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से बात आगे बढ़ती है, किस तरह से क्या बातचीत होती है। अब्बास अरागची क्या ट्रंप को अपनी बात मनाने के लिए कि ठीक है हम बातचीत के रास्ते से ही आगे बढ़ सकते हैं, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी उनके अपने घर में ही ये पूछा जा रहा है कि आकर युद्ध आप करते हैं तो इससे आपका क्या फायदा होगा, वो तो बताइए जरा। अमेरिका में देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग 2 धड़े में इस वक्त बटे हुए हैं ईरान पर हमले को लेकर, और वो ट्रंप से पूछ रहे हैं कि अगर युद्ध ही विकल्प है तो इससे अमेरिका को क्या लाभ होगा। नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है, लाभ कम दिखाई दे रहा है। मिड टर्म चुनाव होना है, उसको लेकर भी जैसे ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है, अगर हमला होता है और फिर अमेरिकी सैनिक ईरान के हमले में हताहत होते हैं तो फिर आप समझिए मिड टर्म चुनाव में अगर ट्रंप का जनाधार घटता है तो फिर आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ट्रंप अभी चुपचाप है, बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उनके लंबी रेंज की ईरान की मिसाइलों का जिक्र करते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इसकी जद में सब कोई है। तो क्या यही सारी बातें हैं जो कि ईरान अमेरिका को रोक रहा है हमला करने से, क्योंकि उसे पता है कि नुकसान अगर ईरान का होगा तो फिर अमेरिका का भी बड़ा नुकसान होगा। इजराइल ईरान की जद में है, वहां से जितने मिसाइलें फायर होंगी फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज की बातचीत पर सबकी निगाह टिकी है कि आज जो बातचीत होती है, आज जो प्रपोजल रखा जाता है, आज जो ईरान अपनी बात रखता है, अमेरिका किस तरह से उसको मानता है। क्या यह बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या हमला रुकेगा या युद्ध की स्थिति ही बनेगी, इस पर मेरी भी निगाह है, सबकी इस पर निगाह है। जिस तरह का अपडेट मिलता है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, उस पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।